वफाकी काबीना ने सुप्रीम कोर्ट तरमीमी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल ऑर्डिनेंस मंजूर कर लिया। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना ने मुसवदे की मंजूरी समरी सर्कुलेशन के जरिए दी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024 की सदर से जल्द मंजूरी का इम्कान। तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024 के नफाज से अदलिया में जो भी कार्रवाई होगी उसका ट्रांसक्रिप्ट तैयार होगा। अदलिया की कार्रवाई अवाम के लिए दस्तयाब होगी। उधर सुप्रीम कोर्ट जजेस की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास आज होने वाला मौखर हो गया। ज़िला इंतज़ामिया लाहौर आज शाम तक पीटीआई जलसे की इजाज़त पर फैसला करे। लाहौर हाई कोर्ट का डिप्टी कमिश्नर को हुक्म। अदालत ने जलसे की इजाज़त के लिए दायर दरख्वास्त को निपटा दिया। जस्टिस फारूक हैदर ने कहा, डिप्टी कमिश्नर लाहौर कानून के मुताबिक शाम 5 बजे तक दरख्वास्त पर फैसला करें। जलसा रुकवाने की अलग दरख्वास्त भी नाकाबिले समात करार देकर मुस्तरद। सरकारी वकील ने जलसे से मुतालिक दरख्वास्त नाकाबिले समात करार देकर मुस्तरद करने की इस्तदा की थी। जस्टिस फारूक हैदर की सरबराही में फुल बेंच ने दरख्वास्त पर समात की। आईजी पंजाब समेत दीगर मुतालिक अफसरान लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ कल लाहौर में जलसे की तैयारियां जारी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत में काफिला दोपहर 1 बजे सवाबी से रवाना होगा। हर उम्मीदवार को 500 कारकुन को साथ लाने की हिदायत। रुकावटें हटाने वाली मशीनरी भी साथ ले जाने का फैसला। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का कहना है, लाहौर जलसे के लिए खैबर पख्तूनख्वा से तैयारियां मुकम्मल हैं। सवाबी से आवाम का समुंदर लाहौर की तरफ रवा दवा होगा। जाली हुकूमत अवामी समुंदर का रास्ता रोकने के लिए रुकावटें खड़ी करने की हमाकत ना करे। मरियम नवाज अपने आसाफ पर काबू रखें। मानी पीटीआई को जेल में कैद तन्हाई में रखा गया है। सेनेटर शिबली फराज की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, जो मानी पीटीआई और उनकी जमात के साथ हो रहा है वो अफसोसनाक है। मानी पीटीआई ने हमेशा आइन और कानून की बालादस्ती की बात की। इस मुल्क को हकीकी आज़ादी का शऊर देने वाले लीडर के साथ क्या हो रहा है। जुल्फ़िकार भुट्टो ने पाकिस्तान को मुतफ़िक़ा आइन दिया। आज उनका नवासा आइन के साथ जो कर रहा है वो सामने है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाअहली और बदनज़मी पर बड़ा एक्शन। 3 अफसरान मुअत्तल। इलेक्शन कमिश्नर सिंध शरीफुल्ला, डायरेक्टर एडमिन सूबाई इलेक्शन कमीशन सिंध अजहर हुसैन तनवारी शामिल। इलेक्शन ऑफिसर कराची खुदा बख्श भी 120 दिन के लिए मुअत्तल। नोटिफिकेशन जारी। तीनों अफसरान इंक्वायरी मुकम्मल होने और अगले अहकामात तक कराची में रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट फैसले के मुताबिक मखसूस नशिस्तें अलॉट की जाएं। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम सवाती का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखा। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया। अदालत उस्मा ने आयन की रोशनी में फैसला जारी किया। मखसूस नशिस्तों के मामले पर गैर जरूरी ताखीर की जा रही है। अदालती फैसले पर अमल किया जाए। जिस पार्टी का हक बनता है उसे मखसूस नशिस्तें अलॉट की जाएं। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन एक्ट के तहत मखसूस नशिस्तें अलॉट करे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला माजी के एक्ट के तहत था जिसका अब इतलाक नहीं होता। स्पीकर कौमी असम्बली एयाज सादी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखा। तरमीम के बाद मखसूस नशिस्तें तब्दील नहीं की जा सकती। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का भी इलेक्शन कमीशन को खत लिखा। तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। नए एक्ट के बाद आज़ाद रुकन वफादारी दोबारा तब्दील नहीं कर सकता। इसाक डार की बतौर डिप्टी वज़ीर आज़म तकर्री के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने कहा, परवेज़ इलाही की बतौर डिप्टी वज़ीर आज़म तकर्री का नोटिफिकेशन और इससे मुतल्लिक़ अदालती फैसला कहाँ है। तारिक मंसूर एडवोकेट ने बताया, काबीना डिवीजन को गज़ेटेड नोटिफिकेशन के लिए लिखा है। दस्तावेज़ मिलते ही अदालत में पेश कर दी जाएगी। अदालत ने रिमार्क्स दिए, दस्तावेज़ से कबल अदालत नोटिस जारी नहीं करेगी। मज़ीद समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी।
सलमान अकरम राजा की हिफाजती जमानत और मुकदमात की तफसीलात फराहमी की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त गैर मुस्तर होने पर मुस्तरद कर दी। डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल अरशद कयानी ने बताया, सलमान अकरम राजा के खिलाफ इस्लामाबाद में कोई मुकदमा दर्ज नहीं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, इस कार्रवाई के बाद आपको अच्छा बच्चा बनकर रहना होगा। हिफाजती जमानत देकर लाहौर की मुतालिका अदालतों से रुजू की हिदायत कर देता हूँ। उम्मीद करते हैं कि कानून की खिलाफ वर्जी खत्म हो जाए। मेरे चैम्बर में आ जाएं तो चाय पर बहुत सी ऑब्जर्वेशंस दे दूंगा। सिंध हाई कोर्ट का लापता 6 शहरियों की बाजियाबी रिपोर्ट्स पर इजहार बरहमी। जस्टिस नेमतुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, शहरियों की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं हो सकता। आइन ने जमानत दी है, ये रिवायती रिपोर्ट्स तैयार करके आप अदालत को मुतमईन नहीं कर सकते। मुस्लिम लीग पीपल्स पार्टी आईनी तरमीम पर अवाम को मुतमईन करने में नाकाम हो चुकी। हर पार्टी को जलसा करने का सियासी जमहूरी आईनी हक है। रहनुमा जमात इस्लामी लियाकत बलोच का कहना है, पार्लियामेंट एस्टेब्लिशमेंट के खादिम बनकर अदलिया पर हमलावर है। इसके नताइज मुल्क के लिए अच्छे नहीं होंगे। जमात इस्लामी का 7 अक्टूबर को मुल्क भर में फ़लस्तीन गज़ा मार्च करने का ऐलान। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स की 81,500 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 16 पैसे सस्ता 277 रुपये 75 पैसे का हो गया। किरायों में कमी ना करने वालों के घेर आतंक। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर क्रैकडाउन। 4 लाख से ज्यादा मुसाफिरों को इजाफी किराया वापस दिला दिया गया। लाहौर में 4 रोज के दौरान जायद किराया वसूल करने वालों पर 900 से ज्यादा गाड़ियों के चालान, 200 से ज्यादा गाड़ियां बंद कर दी गईं। पाकिस्तान IAEA बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का रुकन मुंतखब। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के एलामिये के मुताबिक पाकिस्तान बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का 21वां बार मेंबर बना। SIFC के ज़ेर एहतमाम ग्रीन टूरिज्म कंपनी की जानिब से गिलगित बल्तिस्तान में सियाहती सहूलियात की फराहमी। ग्रीन टूरिज्म कंपनी गिलगित बल्तिस्तान में पायदार सियाहत को फ़रोग देने के लिए पुरअज़्म। गिलगित बल्तिस्तान कुदरती हुस्न और सकाफती रंगों से माला माल, सियाहत के बेपनाह मौक़े। सयाहों की सहूलत के लिए ग्रीन टूरिज्म ने निलतर में होटल और शिकारगाहें कायम कर दी। सिखों के रूहानी पेशवा बाबा गुरु नानक की बरसी की गुरुद्वारा दरबार साहब करतारपुर में तकरीबात का आगाज। भारत समेत मुख्तलिफ ममालिक से बड़ी तादाद में आने वाले सिख यात्रियों की शिरकत। यात्रियों के लिए लंगर और क़याम के ख़ुसूसी इंतज़ामात। भारत का जंगी जुनून हमेशा खित्ते की सालमियत के लिए खतरे का सबब। भारतीय ड्रोन खलीज बंगाल में गिरकर तबाह। भारत ने अमेरिका से MQ-9B ड्रोन लीज पर हासिल किया था। ड्रोन के तबाह होने की वजूहात ताहाल सामने न आ सकी। ICC का कराची और रावलपिंडी में स्टेडियम्स की तैयारियों पर एतमाद का इजहार। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से ICC वफ्द की मुलाकात। फरवरी 2025 में पाकिस्तान में शेड्यूल्ड चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों पर बातचीत। चेयरमैन PCB का कहना है, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले तमाम तर तामीराती काम मुकम्मल कर लिए जाएंगे। तमाम टीमों के लिए फूल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम किए जाएंगे। बहरिया टाउन चैंपियंस वनडे कप में स्टालियंस की शानदार फतह। डॉल्फिन्स को 174 रन से हरा दिया। डॉल्फिन्स की टीम 25 ओवर्स खेलकर सिर्फ 97 रन पर ढेर हो गई। बहरिया टाउन चैंपियंस वनडे कप में आज लायंस और मारखोर का मुकाबला होगा। शाहीन आफरीदी की लायंस और मोहम्मद रिजवान की मारखोर दोपहर 3 बजे मद्दे मुकाबिल होंगी। मारखोर अपने तीनों मैच जीत चुकी। लायंस ने दोनों मैचों में शिकस्त खाई।
वुमेन्स T20 सीरीज का तीसरा टाकरा। पाकिस्तान विमेन टीम का जनूबी अफ्रीका को जीत के लिए 154 रन का हदफ। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 5 विकेटों पर 153 रन बनाए। सीरीज 1-1 से बराबर। फैसला कुन मैच आज मुल्तान स्टेडियम में खेला जा रहा है। वेल डन हुजैफा शाहिद। पाकिस्तानी नौजवान ने जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप जीत ली। 13 साला हुजैफा शाहिद ने जापान में होने वाली चैंपियनशिप अपने नाम की।